नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विजिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरसी सर्टिफिकेट की, जो कि बैंक आपके अनसिक्योर्ड लोन में इशू कराता है तहसीलदार की तरफ से। तो आरसी को चैलेंज कैसे किया जाए, आरसी को रोका कैसे जाए और आरसी में जो भी आपके अगेंस्ट में तहसीलदार कार्रवाई करता है उसको कैसे ऑब्जेक्शन करें। दोस्तों देखिए, आरसी कब इशू होता है, किस लोन में इशू होता है, मैंने इस पर बहुत वीडियोस बनाए हैं। फिर भी बहुत सारे हमारे नए व्यूवर हैं जिनको कि आरसी को लेकर के कन्फ्यूज़न है और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अनसिक्योर्ड लोन के मामले में आरसी इशू नहीं हो सकता है। इवन जो भी आपका क्रेडिट कार्ड है उसमें भी आरसी इशू हो सकता है। तो प्रोसीजर क्या है, किस प्रकार की प्रक्रिया होती है, ये भी आपको जानना ज़रूरी है। दोस्तों हम आपको बता दें कि लोग क्या करते हैं कि अपने क्रेडिट कार्ड या अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन, अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन में वो डिफ़ॉल्ट कर देते हैं और उनकी जो आउटस्टैंडिंग है, उनकी जो बैलेंस है वो काफ़ी बढ़ जाती है। ऐसे सिचुएशन में बहुत सारा उनके पास कन्फ्यूज़न होता है कि बैंक हमारे साथ क्या कर सकता है, बैंक हमारे पर क्या लीगल एक्शन ले सकता है। तो देखिए, अगर बैंक आपके ऊपर 130 केस फाइल करता है, अगर आपने चेक दिया है तो भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और अगर आपका ईसीएस मैंडेट है तो भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन समस्या आरसी यानी कि रिकवरी सर्टिफिकेट के ऊपर होती है। रिकवरी सर्टिफिकेट का मतलब ये होता है कि बैंक जितने रुपए की रिकवरी के लिए एप्लीकेशन तहसीलदार के ऑफिस में देता है, उतने रुपए की जो वसूली होती है वह तहसीलदार के ऑफिस से एक सर्टिफिकेट के रूप में, एक आदेश के रूप में जारी किया जाता है। अब इस प्रकार के जो भी रिकवरी होती है उसको कैसे बैंक करेगा या फिर तहसीलदार करेंगे। देखिए, इसमें क्या होता है कि पहले तो तहसीलदार आपसे ये पूछते हैं कि आपके नाम पे कौन कौन सी मूवेबल प्रॉपर्टी है, यानी कि कौन कौन सी चल संपत्ति है जिसको कि वह अटैच करके, जिसको कि कुर्क करके वह उसकी नीलामी करा करके बैंक को पैसा रिटर्न कर सके। लेकिन अगर आपके पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है तब आप क्या करेंगे, तब तहसीलदार क्या करेगा? तब देखिए, हो सकता है कि वह आपको कुछ दिनों के लिए जेल भी हो सकती है। दोस्तों ये प्रोसीजर है, ये कानून है, इस बात को आप समझने की कोशिश करिए। तो इसमें जो आपकी आरसी है उसके खिलाफ कैसे आप अपील कर सकते हैं, आरसी को कैसे चैलेंज कर सकते हैं, और आरसी में जो भी पैसे की डिमांड की गई है आप उस पर कैसे अपना आपत्ति पत्र फाइल कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, जब भी बैंक आपके खिलाफ आरसी की कार्रवाई करता है तो इसमें आपको पहले तो किसी प्रकार की कोई नोटिस नहीं आती है, यानी कि तहसीलदार के ऑफिस में बैंक जब भी आरसी के लिए एप्लीकेशन फाइल करता है तो आपको कोई भी इंटीमेशन, कोई भी रिमाइंडर या कोई भी नोटिस नहीं आती है और डायरेक्ट आरसी इशू हो जाती है। और आरसी में ये लिखा होता है कि बैंक की तरफ से ये आवेदन दिया गया था और इतने रुपए की रिकवरी के लिए एप्लीकेशन आया हुआ है और तहसीलदार की तरफ से आपको इतने रुपए की देनदारी के लिए आदेश दिया जाता है, और 15 दिन या फिर 1 महीने के अंदर में आप आकर के तहसीलदार के ऑफिस में अपना विरोध, अपना आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। तो जब ये आरसी आपके पास आती है, यानी कि आरसी की कॉपी आपके पास आती है आमीन के द्वारा, यानी कि जो तहसीलदार के ऑफिस में बाबू होते हैं, आमीन होते हैं, वह ऐसे आरसी की तामीली कराते हैं, यानी कि वह नोटिस आपको ला करके देते हैं। अभी इस आरसी में आपको 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने का टाइम मिलता है। तो अब आपको क्या करना है कि जैसे ही आपको आरसी मिलती है आप तुरंत देर न करें और आप उस तहसीलदार के ऑफिस में जा कर के एक आपत्ति पत्र फाइल करिए, और अपने आपत्ति पत्र में आप पूरी तरीके से अपनी बातें सच सच लिखिए, और उसमें लिखिए कि बैंक ने बिना मतलब के चार्जेस लगा करके, यानी कि अनायास इल्लीगल चार्जेस लगा करके हमारे ऊपर इतने रुपए की देनदारी आपके यहाँ बताया है।
साथ ही साथ ये हमारा स्टेटमेंट है, यानी कि आपको अपना करंट डेट का स्टेटमेंट निकाल के ले जाना है। साथ ही साथ अगर घर में कोई भी मेडिकल इश्यूज़ है, मेडिकल प्रॉब्लम है, किसी को बीमारी है, किसी का ट्रीटमेंट चल रहा है या फिर किसी की शादी है, तो उसके भी दस्तावेज, उसके भी रिकॉर्ड्स आपको दिखाने होंगे। और आपको तहसीलदार को यह बताना है कि बैंक ने गलत तथ्यों के आधार पर इस प्रकार के आरसी जारी कराई है, इस प्रकार के आरसी यानी कि ऑर्डर को इशू कराया है। तो ऐसी आरसी को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जाए और हमारी बातों को सुना जाए, हमें भी मौका दिया जाए ताकि हम भी अपनी बेगुनाही साबित कर सकें, हम भी अपनी बात को रख सकें। और साथ ही साथ हमारे स्टेटमेंट को एक बार चेक कराया जाए और इस आरसी को कैंसिल करके और हमारा बैंक के साथ सेटलमेंट कराया जाए, यानी जो भी हमारा अकाउंट है उसे रिकंसीडर किया जाए, एक बार ऑडिट कराया जाए, एक बार चेक कराया जाए, उसमें जो जेन्युइन पैसा निकलता है वो हम बैंक को देने के लिए तैयार हैं। साथ ही साथ आप ये भी लिख सकते हैं कि बैंक ने कभी भी हमें इंटीमेशन नहीं दिया, हमें कभी भी रिमाइंडर नोटिस नहीं दिया कि वो हमारे खिलाफ आरसी इशू कराने जा रहा है, तो हमें इस प्रक्रिया के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमें भी एक सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए और बैंक के द्वारा जो भी दावा किया गया है वो सरासर झूठा है। इतना पैसा बैंक का नहीं बनता है, हमने भी इसमें बहुत सारा पेमेंट किया हुआ है, जिसकी रिसिप्ट ये है, जिसका कि प्रमाण ये है, जिसका कि एविडेंस ये है। अगर तहसीलदार आपके खाते को फिर से ऑडिट कराने का निर्देश बैंक को देते हैं और बैंक से कहते हैं कि एक बार आप फिर से इनके स्टेटमेंट को चेक करिए और इसमें जो इल्लीगल चार्जेस है उसको हटा दीजिए और जो भी आपका पैसा जेन्युइन बनता है वही आप इनसे पैसा लीजिए, तो इस प्रकार से उस रिकवरी सर्टिफिकेट को कैंसिल कराया जा सकता है और इसमें आपके साथ न्याय हो सकता है। दोस्तों देखिए, जब भी आरसी आपके पास आती है तो आमीन आपको परेशान करते हैं, तो आप ऐसे आमीनों की शिकायत भी तहसीलदार के ऑफिस में लिखित में कर सकते हैं कि सर ये हमसे पैसे मांग रहे हैं और ये हमसे एक प्रकार से घूस मांग रहे हैं। तो आप इन पर भी लगाम लगाइए, क्योंकि हमारे पास तो बिल्कुल भी पैसा नहीं है। हम बैंक का पैसा देना चाहते हैं लेकिन अभी हमारी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, तो हम ये चाहते हैं कि हमारा बैंक के साथ आपके माध्यम से सेटलमेंट हो जाए। तो इस प्रकार से आप आरसी को चैलेंज कर सकते हैं। दोस्तों हमेशा याद रखिए कि अनसिक्योर्ड लोन के मामले में बैंक आरसी इशू करा सकता है और एक बार आरसी इशू हो गई और आपने उसको चैलेंज नहीं किया, आपने अपनी आपत्ति पत्र दाखिल नहीं कराई, तो ये आपके लिए एक बहुत ही घातक साबित हो सकता है, क्योंकि आरसी के बाद कुर्की का आदेश आ जाएगा तो उसमें फिर आपको लीगल खर्च भी देने पड़ेंगे। हो सकता है कि फिर बैंक आपको मौका सेटलमेंट का न दे। तो दोस्तों जैसे ही आपके घर पे आरसी आती है उसको आप आपत्ति तुरंत अपने एडवोकेट के माध्यम से करा सकते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर प्रदान करिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना और पूरे परिवार का ध्यान जरूर रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।